हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 12th क्लास में कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? आपके पास यहाँ पर कोई भी दो फंक्शन होते हैं। f एक फंक्शन है x टू y और g एक फंक्शन है y टू z। तो g नॉट f is a function x to z is called composition function। तो f और g का ये आपके पास एक कंपोजिशन फंक्शन होता है। इस टाइप से आपके पास डेफिनेशन है बेटा, लेट f is the function x to y and g be the function y to z be two function। आपके पास दो कोई फंक्शन है, then the composition of f and g denoted by g naught f denoted by g naught f is defined as the function g naught f x to z। g naught f is the function x to z। let आपके पास एक फंक्शन है f, ये आपके पास x to y, ये फंक्शन आपके पास g, another फंक्शन वो आपके पास y to z है। ये आपके पास कोई भी x एक सेट है, इस टाइप से y आपके पास कोई भी एक ये सेट है और z आपके पास कोई भी एक ये सेट है। f एक फंक्शन है x टू y, f is the function x to y and g be the function y to z। g आपके पास कोई फंक्शन है y to z। तो g naught f is the function x to z। g naught f is the function x to z। तो इस टाइप का जो आपके पास फंक्शन होगा वो आपके पास कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन होता है। कंपोजिशन ऑफ ए f एंड g है। अब यहां पर आप देखिए बेटा, अब आपके पास डोमेन ऑफ x f जो है, डोमेन ऑफ f इक्वल टू x, यानी f की डोमेन x के इक्वल है और रेंज ऑफ f इक्वल टू y। अब y टू z एक फंक्शन है g, वो तब एग्जिस्ट होता है जब y जो है वो डोमेन है g का और z जो है वो रेंज है आपके पास g का। अब जो यहां पर डोमेन है, ये जो डोमेन है ये f की रेंज है और g की डोमेन है। y जो है इज द रेंज ऑफ f and domain of z, range of f and the domain of z। अब ये जो सेट है ये y की डोमेन और रेंज है f की। तो f की जो रेंज आएगी वो g की जो डोमेन है उसका या तो आपके पास सबसेट होगी या उसके इक्वल होगी, तभी आप g नॉट f फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि g की जो डोमेन है वो f की रेंज का f की जो रेंज है वो g की डोमेन का सबसेट है या इक्वल है, ऐसी कंडीशन नहीं होती है तो आप g नॉट f फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये होता है आपके पास f एक फंक्शन है f x इक्वल टू y और g y इक्वल टू आपके पास z है। एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वाई और जी वाई इक्वल टू जेड। तो ये इस टाइप से फंक्शन है। जी वाई जो है जी वाई जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जेड, यानी y की जगह पे हमने y की वैल्यू यानी एफ एक्स को रिप्लेस किया। एफ एक्स को जैसे रिप्लेस किया तो ये आपके पास g नॉट f ऑफ x इक्वल टू आपके पास f ऑफ g ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। g ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। g नॉट f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। x बिलोंग्स टू r। इस टाइप से आप कंपोजिशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब
आपके पास ये तो g नॉट f है जो कि x टू z है, दूसरा आपके पास इसी टाइप से z टू x जो भी फंक्शन होगा वो आपके पास f नॉट g होगा, f नॉट g होगा। यानी डोमेन ऑफ, यहां पर हमारे पास था डोमेन ऑफ g इज द सबसेट ऑफ, रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास रेंज ऑफ g इज द सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ f, इज द सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ f। इस टाइप से आप f नॉट g को यानी f ऑफ gx आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होता है आपके पास f नॉट g। अब g नॉट f और f नॉट g जनरली आपके पास कम्यूटेटिव नहीं होते, यानी f नॉट g नॉट इक्वल टू होता है, f नॉट g नॉट इक्वल टू होता है आपके पास g नॉट f के, g नॉट f के। इस टाइप से आप कंपोजिशन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास सम रिजल्ट ऑन कंपोजिशन फंक्शन, यानी कंपोजिशन फंक्शन के ऊपर कुछ और रिजल्ट हैं। कंपोजिशन फंक्शन आपके पास एसोसिएटिव होता है, कंपोजिशन फंक्शन आपके पास एसोसिएटिव होता है। आपके पास f एक फंक्शन है a टू b, g एक फंक्शन है b टू c, h एक फंक्शन है c टू d। तो उस टाइम पे आप इस तरह से h नॉट g नॉट f आप फाइंड आउट करेंगे और g नॉट f h नॉट g नॉट f फाइंड आउट करेंगे, बोथ आर इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आपके पास कंपोजिशन फंक्शन जो है वो एसोसिएटिव हो जाता है। अब यहाँ पर आपके पास एक f एक फंक्शन है a टू b और g फंक्शन जो है वो आपके पास b टू c है और h फंक्शन आपके पास c टू d है, c टू d। तो ये आपके पास इस टाइप से कोई भी फंक्शन है, कोई भी सेट है, तो ये आपके पास सेट A है, ये आपके पास सेट B है, ये आपके पास सेट C है, ये आपके पास सेट D है। f एक फंक्शन है, यहाँ पर g एक फंक्शन है, यहाँ पर h एक फंक्शन है। f फंक्शन है a टू b और g फंक्शन है b टू c, h फंक्शन है c टू d। तीन फंक्शन है बेटा आपके पास। तो आपके पास एक तो होगा g नॉट f a टू c आएगा, g नॉट f जो है वो आपके पास a टू c होगा और h नॉट g नॉट f, ये h नॉट g नॉट f, g नॉट f, ये आपके पास फंक्शन जो है वो a टू d होगा। तो इस टाइप से आपका जो फंक्शन है h नॉट g नॉट f वो आपके पास a टू d होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप वैल्यू रखेंगे h, यहाँ पे आपके पास fx f a इक्वल टू b के बेटा और f b इक्वल टू आपके पास c के है और g b इक्वल टू c है, सॉरी बेटा, और h c इक्वल टू आपके पास d के इक्वल है। अब आप g नॉट f निकालते हैं, g ऑफ fx, g ऑफ fx, g ऑफ fx आपके पास जो है g ऑफ fx, fx यानी fa हो जाएगा आपके पास, g ऑफ fa इक्वल टू c होगा। यानी ये फंक्शन आपके पास a टू c है, ये फंक्शन आपके पास a टू c है। फिर h नॉट g ऑफ fx, g नॉट f, यानी आप यहाँ पर h में c की जगह आप g नॉट f रखते हैं, h ऑफ g नॉट f, जबकि g नॉट f आपके पास ये फंक्शन है तो ये आपके पास a टू d हो जाएगा। इस टाइप से आप इस फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास
एच नोट जी आपके पास B2D होता है बेटा, एच नोट जी आपके पास B2D आपके पास फंक्शन है B2D। फिर एच नोट जी नोट एफ आपके पास A2D होगा, A2D होगा। इस टाइप से आप इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ये आपके पास एच नोट जी जो है वो B2D, एच नोट जी इज द फंक्शन B2D। एच नोट जी ऑफ एफ, तो एफ है तो यानी एफ एक्स, एफ ए आप रखेंगे, एफ ए रखेंगे तो यहां पर आपके पास वो A2D एक फंक्शन होगा। इस टाइप से आप फंक्शन की एसोसिएटिव को बता सकते हैं, यानी आपके पास जो फंक्शन कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन है वो एसोसिएटिव होता है। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास द कंपोजिशन ऑफ टू वन वन फंक्शन इज एन वन वन फंक्शन, यानी कोई भी दो आपके पास वन वन फंक्शन है बेटा, उनका जो कंपोजिशन है वो भी आपके पास वन वन होगा। अब यहाँ पर आपके पास एफ एक फंक्शन है वो x2y है और g जो फंक्शन है वो आपके पास y2z है, यानी f एक फंक्शन है आपके पास x2y और g इज द फंक्शन ऑफ f, ये x2y है और g जो फंक्शन है वो आपके पास y2z है। तो यहां पर आप g नोट f जो फाइंड आउट करते हैं वो आपके पास x2z एक फंक्शन है। अब f आपके पास 1 1 है और y आपके पास g जो फंक्शन है वो भी आपके पास 1 1 फंक्शन है। यानी 1 1 फंक्शन कब होता है? जब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट होती है, यानी x के डिफरेंट एलिमेंट की y में डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट होती है। g भी आपके पास 1 1 फंक्शन है, यानी y के डिफरेंट एलिमेंट की इमेज z में डिफरेंट एलिमेंट एग्जिस्ट होती है। तो दोनों आपके पास 1 1 फंक्शन है। अब g नोट f आपके पास 1 1 होगा, ये आपने शो करना है। यहां पर आपके पास x1 x2 बिलोंग करते हैं आपके पास x सेट से, तो g नोट f आपके पास g नोट f जो फंक्शन होगा वो x2z होगा, g नोट f इज द फंक्शन x2z, यानी g ऑफ fx होगा, g ऑफ fx होगा ये आपके पास इक्वल टू आपके पास g ऑफ fx इक्वल टू z होगा। तो इस टाइप से आपके पास ये फंक्शन होगा। अब fx यानी x1 x2 कोई भी दो एलिमेंट हैं वो आपके पास x से बिलोंग करते हैं। f एक फंक्शन है x2 y, तो fx1 इक्वल होगा fx2 के, fx1 इक्वल होगा fx2 के। यहां पर आपके पास g नोट f ऑफ x है, g नोट f ऑफ x1 है इक्वल होगा g नोट f ऑफ x2 के, क्योंकि fx1 इक्वल है fx2 के, fx1 इक्वल है आपके पास fx2 के, तो यहां पर x1 जो है वो इक्वल होगा x2 के, x1 इक्वल होगा x2 के। तो g नोट f x1 इक्वल होगा g नोट f x2 के, if this implies x1 इक्वल होगा x2 के। for r x1 x2 बिलोंग करते हैं आपके x से, तो इस टाइप से जब डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट करवाता है तो g नोट f इज 1 1 फंक्शन। इस टाइप से आप इसको 1 1 फंक्शन शो कर सकते हैं बेटा। आपके पास दो 1 1 फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन भी आपके पास 1 1 फंक्शन होता है। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास द कंपोजिशन ऑफ टू ऑन टू फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन,
यानी कोई भी दो आपके पास ऑन टू फंक्शन है, उनका जो कंपोजिशन फंक्शन आएगा वो भी आपके पास एक ऑन टू फंक्शन होगा। एफ एक फंक्शन है, लेट एफ एक फंक्शन है, लेट एफ एक फंक्शन है एक्स टू वाई एंड जी एक फंक्शन है वाई टू जेड। एफ एंड जी आर ऑन टू फंक्शन, यानी एफ एंड जी आर आपके पास ऑन टू फंक्शन है। ये आपके पास एक्स सेट है, ये वाई सेट है, ये आपके पास जेड है। एफ एक फंक्शन है एक्स टू वाई, जी एक फंक्शन है आपके पास वाई टू जेड। एक्स जो है, एफ जो फंक्शन है वो एक्स टू वाई है, तो एफ आपके पास ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन है, इट मींस एवरी वाई की परी इमेज एक्स में एग्जिस्ट होती है। एवरी वाई की, वाई एक एलिमेंट है जो कि वाई से बिलोंग करता है, उसकी परी इमेज एक्स में एग्जिस्ट होती है। जी आल्सो ऑन टू फंक्शन, यानी एवरी जेड, जेड एक एलिमेंट है जो कि आपके सेट जेड से बिलोंग करता है, उसकी परी इमेज आपको वाई में एग्जिस्ट होगी, और एवरी वाई की परी इमेज एक्स में एग्जिस्ट हो जाएगी। तो एवरी जेड की जब परी इमेज एक्स में एग्जिस्ट हो जाएगी, तो इस टाइप से आपके पास जी नोट एफ जो फंक्शन आएगा, जो आपके पास एक्स टू जेड है, जी नोट एफ जो फंक्शन है वो आपके पास एक्स टू जेड है, वो भी आपके पास ऑन टू फंक्शन होगा। अब यहाँ पे जेड जो है वो बिलोंग करता है, कैपिटल जेड जो है वो बिलोंग करता है जेड से। तो यहां पर आपके पास जी वाई इक्वल टू जेड है, तो एवरी जेड वाई जो है यानी जेड जो है वो बिलोंग करता है जेड से, देयर एग्जिस्ट एवरी जेड हैव ए प्री इमेज इन वाई, देयर एग्जिस्ट every z have a preimage in y, यानी जी वाई इक्वल टू आपके पास z है, इस टाइप से। यानी एवरी जेड की जो परी इमेज है वो आपके पास वाई में एग्जिस्ट हो जाएगी। अब y जो है वो बिलोंग करता है आपके पास सेट y से, तो आपके पास f x इक्वल टू वाई होता है, तो f x इक्वल टू वाई होता है, तो इसी तरह से y की जो परी इमेज है वो आपके पास x में देयर एग्जिस्ट every y have a pre-image in x। जब एवरी y की प्री इमेज x में हो जाएगी, एवरी z की y में है, एवरी y की x में है, तो एवरी z जो है उसकी प्री इमेज x में एग्जिस्ट हो जाएगी। यानी एवरी z है प्री इमेज, z जो है वो बिलोंग करता है आपके पास z से। फॉर ऑल z belongs to z have a preimage in x। तो g naught f is the function on to function, g naught f is on to function। इस टाइप से आप इसको शो कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? जब f आपके पास एक फंक्शन है x टू y और f इनवर्स इज द फंक्शन y टू x, यानी f एक फंक्शन है आपके पास x टू y, तो f इनवर्स इज द फंक्शन y टू x, f इनवर्स इज द फंक्शन y टू x। अब आप यहाँ पे ये देखिए बेटा
कि किस टाइम पर आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट होता है। आपके पास f एक फंक्शन है x2y, ये आपके पास फंक्शन है x2y। अब यहां पर आप के पास x2y ये फंक्शन है, यानी एवरी x की इमेज जो है वो y में एग्जिस्ट होती है। अब y2x ये फंक्शन कब होगा? जब एवरी y की जो इमेज है वो x में एग्जिस्ट हो जाएगी। ऐसा कब पॉसिबल होता है? ऐसा अब देखिए बेटा, आपके पास अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके पास कोई भी दो सेट है, f एक फंक्शन है, यानी 1 की इमेज आपके पास 5 आती है, 2 की इमेज 5 आती है, 3 की इमेज 6 है, 4 की इमेज 6। तो x2y तो ये फंक्शन है, क्या y2x ये फंक्शन होगा? y2x एवरी y की इमेज x में एग्जिस्ट होती है? नहीं होती है। y में जो 7 है उसकी पर इमेज x में एग्जिस्ट नहीं होती। अगर y2x की बात करेंगे तो एवरी y की इमेज x में एग्जिस्ट नहीं होती। जब एवरी y की इमेज x में एग्जिस्ट नहीं होती तो यहाँ पे y2x ये फंक्शन नहीं है। जब ये y2x फंक्शन नहीं है, x2y तो फंक्शन है बट y2x ये फंक्शन नहीं। तो x2y ये आपके पास इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपके पास x2y अगर इनटू फंक्शन है तो उसका इनवर्स आपके पास एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि y2x वो फंक्शन नहीं हो पाएगा, बिकॉज एवरी y की जो इमेज है वो x में एग्जिस्ट नहीं हो पाएगी। ऐसे में इनटू फंक्शन जो है वहां पर इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं होता। इनटू फंक्शन में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन आपके पास ये आती है कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये फंक्शन आपके पास मैनी वन है। वैसे तो मैनी वन आपके पास ये भी फंक्शन था, यानी यहां पर 5 की आप देखते हैं तो एक से ज्यादा इमेज एग्जिस्ट होती है। जब यहां पर y का एवरी एलिमेंट x में यूनिक इमेज नहीं रखता है, y का एवरी एलिमेंट x में यूनिक इमेज नहीं रखता है, तो y2x ये फंक्शन नहीं होगा। यानी आपके पास x2y f एक फंक्शन है x2y, अगर वो मैनी वन है, if f is many one, if f is many one, then f inverse does not exist, does not exist। आप ऐसा रिटर्न कर सकते हैं, f एक फंक्शन है x2y, f is the function is many one function। मैनी वन फंक्शन मतलब यहाँ पर आपके पास एक से ज्यादा एलिमेंट, x के एक से ज्यादा एलिमेंट y में सेम इमेज रखते हैं। जब एक से ज्यादा एलिमेंट सेम इमेज रखते हैं तो आपके पास फंक्शन मैनी वन होता है। बट यहाँ पर y2x की बात करेंगे तो y का ये जो 6 है ये एक से ज्यादा इमेज रखता है। जब एक से ज्यादा इमेज रखता है तो y2x ये फंक्शन नहीं होगा, यानी f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब f एक फंक्शन x2y है और वो मैनी वन है, देन f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरी बात, यहाँ पे आपके पास इनटू की बात थी। जब f एक फंक्शन है वो x2y है, if f is into function तो f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, रीजन क्या रहेगा कि ये x2y तो आपके पास इनटू फंक्शन है, इनटू है तो एवरी y की जो इमेज है वो x में एग्जिस्ट नहीं होगी, इसीलिए ये आपके पास इनटू फंक्शन होता है। जब यहाँ पे y2x की बात करेंगे तो y2x ये फंक्शन नहीं हो पाएगा,
बिकॉज एवरी वाई की इमेज एक्स में एग्जिस्ट नहीं हो पाएगी। तो यानी जो आपके पास इनटू फंक्शन है और मैनी वन फंक्शन है, उनका इनवर्स एग्जिस्ट आपके पास नहीं हो पाएगा। तो आपके पास फंक्शन होते हैं 1 1 1 1 इनटू 1 1 ऑन टू many one into और many one on टू। आपके पास ये फंक्शन होते हैं। अब इसमें से जो इनटू वाले हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा बेटा, और जो मैनी वन वाले हैं उनका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। जो मैनी वन फंक्शन है उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। कौन बचा आपके पास 1 1 ऑन टू। यानी जब भी आप इनवर्स निकालना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो फंक्शन कैसा होना चाहिए 1 1 ऑन टू। अगर कोई भी फंक्शन आपके पास x2y 1 1 ऑन टू फंक्शन है तभी आप f इनवर्स एग्जिस्ट करवा सकते हैं, अदरवाइज f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर आपको कंडीशन क्लियर होगी बेटा कि इनवर्स जो फंक्शन है वो कब डिफाइन होता है। इनवर्स फंक्शन तभी आपका डिफाइन हो पाएगा जब आपके पास फंक्शन x2y 1 1 ऑन टू है, तो f इनवर्स इज एग्जिस्ट। इफ f जो फंक्शन है वो आपके पास x2y है, इफ f इज 1 1 on 2, then f inverse is exist। इस कंडीशन में आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट होगा बेटा, अदरवाइज आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। अभी आपको ये क्लियर हो चुका है कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए आपके पास उस फंक्शन का 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन। लेट f एक फंक्शन है x2y भी 1 1 ऑन टू फंक्शन, ये आपके पास 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। देन ए फंक्शन f इनवर्स y to x, देखो y to x which associate each element of y belongs to y is a unique element x belongs to x such that f inverse y equal to x। इस टाइप से आपके पास ये इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट हो जाता है। fx आपके पास कोई भी फंक्शन है, f एक फंक्शन है वो आपके पास x2y है, then f inverse is the function y to x। तो यहाँ पे fx इक्वल टू आपके पास y है, तो यहाँ पे f इनवर्स y इक्वल टू आपके पास x हो जाएगा। इस टाइप से आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास लेट f एक फंक्शन है वो है आपके पास x2y और g एक फंक्शन है वो आपके पास y to x, यानी ये आपके पास सेट x है और ये सेट आपके पास ये x f एक फंक्शन है वो x to y है और g ये फंक्शन है ये y to z है। ये तो फंक्शन x to y है, f एक फंक्शन है x to y और g एक फंक्शन है y to x। तो f नोट g इक्वल टू i y, यानी y के डोमेन में ये आइडेंटिटी फंक्शन दे g f नोट g इन द डोमेन ऑफ y। आइडेंटिटी फंक्शन आपके पास आता है तो ये आपके पास नेक्स्ट दूसरा है आपके पास g नोट f इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x। अगर आपके पास ये दोनों इक्वल आते हैं और आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं तो यहाँ पर x जो
ये सेट है और y ये सेट है। x टू y आपके पास f फंक्शन था और y टू x आपके पास g फंक्शन है। f नोट g इक्वल टू i y, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट इन डोमेन y, और ये आपके पास g नोट f आइडेंटिटी एलिमेंट इन डोमेन x। अगर ऐसा पॉसिबल है, ये दोनों इक्वल होते हैं, f नोट g इक्वल होता है g नोट f, बोथ आर आइडेंटिटी एलिमेंट इन x एंड y। अब यहां पर f इज द इनवर्स ऑफ g and g is the inverse ऑफ f। तो इस टाइप से आप इसको शो कर सकते हैं बेटा। तो यहां तक की आपकी क्लास होती है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।